Children, question number 12 visible to all. Yes, sir. It says following is the trial balance of ठाकुर brothers. सर ये तो पूरा सही होगा, ठाकुर हैं क्योंकि, बट ठाकुर के साथ ब्रदर्स जुड़ गया ना तो वीक हो गए. As at 28th Feb 2018, और आपको बच्चों कुछ ट्रांजैक्शंस नीचे दिए हुए नजर आ रहे हैं, मिल गए. तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप बच्चों इन सब ट्रांजैक्शंस की झटपट जर्नल एंट्री अगर आप बना ले तो आपके गलती करने के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाएंगे. हो जाएंगी जर्नल एंट्रीज. डू इट फास्ट. लेट्स चेक द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू creditors. I hope so. Now people must be realizing the importance of journal entry. Just like grammar, नहीं आता noun, verb, adverb, pronoun, तो आप अंग्रेजी या हिंदी नहीं सीख पाएंगे. तो journal entry is very important. Credit sale of goods. Entry children. Debtors account to Debtors sales. account debit to sales. Purchase return children. Entry is creditors account debit to purchase return. समझ में आ गया. एंड सेल्स रिटर्न की एंट्री हो जाएगी बच्चों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. चलिए इतना कर ही लें, थोड़ा सा खेल भी लेते हैं. कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है परचेज रिटर्न के लिए चिल्ड्रन? भूल गए? डेबिट नोट. आपने किसी को डेबिट किया है, आप उसको कौन सा पत्र देंगे? डेबिट नोट. तो यहाँ कौन सा यूज होगा? क्रेडिट नोट. हमेशा डॉक्यूमेंट देने वाली बात करनी है. कुछ अरे से हम कर रहे थे, कौन सा मिलेगा डॉक्यूमेंट हमको, ये चालबाजी नहीं करनी है जरा. चलिए रेडी एवरीबॉडी, करेक्शन स्टार्ट करते हैं. स्टॉक एज इट इज रहेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस एज इट इज रहेगा, कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट एज इट इज रहेगा. कहां पे हलचल महसूस होगी बच्चों? परचेज सेल में, रिटर्न्स में एंड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बिकॉज बाकी किसी से और रिलेटेड एंट्री है नहीं. तो आप एक काम करें, आप पहले इतनी चीजों को ट्रायल बैलेंस में एज इट इज कॉपीफाई करते हैं. इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, जिसमें चेंज होता है फिर उसको देखते हैं. डू इट क्विकली. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. परचेज में देख लें कौन कौन सा एडजस्टमेंट काम का है बच्चों. आई होप सो सिर्फ पहले वाले में ही परचेज नजर आ रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज दैट वी सी हियर इन द क्वेश्चन चिल्ड्रन? 24 lakhs. किस साइड पे परचेज नजर आ रहा है आपको? डेबिट साइड. और ट्रायल बैलेंस में भी किस साइड है भाई? डेबिट साइड. तो आप 220 ऐड कर देंगे. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ परचेज चिल्ड्रन? परचेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26,20,000. 26,20,000. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सेल्स किस साइड पे नजर आ रहा है बच्चों? ऑन द क्रेडिट साइड. कितनी वैल्यू है? 375. तो सेल में आप 375 एड ऑन कर देंगे. व्हाट वुड बी द वैल्यू? 45,75,000. सही हो गया परचेज सेल. सेल रिटर्न की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में आपको कितनी नजर आ रही है बच्चों? 180. एंड परचेज रिटर्न की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 70. क्वेश्चन में सेल रिटर्न डेबिट साइड पे है चिल्ड्रन, 10,000. ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट में था. व्हाट विल डू? ऐड. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 190. हाउ मच? 190. समझ गए सब लोग? परचेज रिटर्न 15,000 क्रेडिट में है, ट्रायल बैलेंस में भी ये क्रेडिट में ही है. वील ऐड और सब्ट्रैक्ट. ऐड. ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट, वहां पे भी क्रेडिट. क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नहीं समझे? समझ गए? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ debtors and creditors. What is the value of debtors in trial balance children? 470. And that of creditors is 162. सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलें आगे, चलें आगे. चलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन में डू वी सी क्रेडिटर्स एनीवेयर? डू वी सी क्रेडिटर्स एनीवेयर? वैल्यू इनकी 2,20,000 किस साइड पे नजर आ रही है?
क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस में भी ये क्रेडिट में ही है बच्चों, तो वील ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड। इन द सी ट्रांजैक्शन वी अगेन सी क्रेडिटर्स, बट नाउ दे आर ऑन विच साइड, किसी भी साइड पे नहीं है, डेबिट, और ट्रायल बैलेंस में वो कहां पे है, क्रेडिट साइड। व्हाट विल डू, माइनस, क्या आएगी नई वैल्यू चिल्ड्रन, 162 में 220 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 382, 382 में 15,000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 3,67,000। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया भाई। चलिए चलते हैं आगे, डेटर्स की वैल्यू चिल्ड्रन, वी सी टू देम इन द सेकेंड एंट्री, डेबिट है 3,75,000 एंड इन ट्रायल बैलेंस ऑल्सो ये डेबिट थे, तो वील ऐड और सब्ट्रैक्ट, वील ऐड, समझ में आ गया। सेल्स रिटर्न में डेटर्स क्रेडिट थे चिल्ड्रन, वर्थ 10,000, करेक्ट, करेक्ट, 10,000 रुपए का क्रेडिट है, तो ये 375 का डेबिट एंड 10,000 का क्रेडिट। चलिए बताइए, व्हाट इज 470 प्लस 375, 845, 4 लाख और 3 लाख 7 लाख, 770, 845 में 10 चला गया, कितना बचा, 835, तो न्यू वैल्यू ऑफ डेटर्स वुड बी 835 एंड न्यू वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स वुड बी 367, टैली हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, समझ में आ गया, झटपट कंप्लीट कर लें। इज एवरीबडी गेटिंग 57,27,000 आ रहा है सबका। चलिए होमवर्क मार्क कर लिए बच्चों, ऑल अनडन क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर इन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 मार्क कर लें सब लोग, क्वेश्चन नंबर 10 मार्क कर लें, 10th वाज नॉट गिवन अर्लियर, इसमें भी करेक्शंस हैं शायद, हाँ ढेर सारे करेक्शंस हैं, 10 11 मार्क कर लें लोग, क्वेश्चन नंबर 7 मार्क कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है जर्नल एंट्री करिए और लेजर बनाइए, क्या बनाइए, लेजर। तो सर ये लेजर बनेगा कैसे, भाई जर्नल तो आता है सबको बनाना, फॉर एग्जाम्पल पहली एंट्री का जर्नल क्या होगा भाई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये जर्नल बन गया। जब आप डेटर्स का लेजर बनाएंगे एंड सेल्स का लेजर बनाएंगे, तो आप पोस्टिंग करेंगे डेटर्स के अकाउंट में व्हाट चिल्ड्रन, टू सेल्स, और सेल्स में क्या लिखेंगे, बाय डेटर्स, बट डेटर का आपको बैलेंस यहां पे कितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन, 240। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग डेटर्स अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 240, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आपका ठीक आएगा नहीं, प्लस कैसे होगा। सिमिलरली सेल्स की वैल्यू आपको कितनी नजर आ रही है, 10.5 लाख, तो आप सेल्स के लेजर में भी क्या लिखेंगे भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,50,000, फिर यहाँ पे ये 40,000 पोस्ट करेंगे। समझ में आ गया, पक्का, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर और कौन सा दिया मैंने आपको, ये 7 था, हो गया ये 5th 6 ये सब तो हम कर चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक वाले। चलिए जितने अनडन है सब कर लीजिएगा। एंड फ्रॉम TSG एज वेल चिल्ड्रन, जरा ओपन कर लीजिए TSG वाले सेट में भी सब लोग, TSG वाला सेट सब लोग ओपन कर लें भाई। चलिए इन दिस सेट आपको सो कॉल्ड काफी क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ज्यादा नहीं बचे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे आप, देन 10th करेंगे एंड 11th हो जाएगा का। चलिए एंड द लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, लेजर देखकर सबको ट्रायल बैलेंस बनाना आता है, लेजर देखकर सबको ट्रायल बैलेंस बनाना आता है, यस। आपके सामने आपको कुछ नजर आ रहा है कैश बुक जैसा, अभी आप सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे तो और ये क्लियर होगा। ब्रॉट डाउन किस साइड पे है बच्चों, डेबिट साइड, इट इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ये कैश का डेबिट बैलेंस और ये बैंक का चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कौन सा नजर आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस। क्या परचेज अकाउंट बैलेंस है, क्या परचेज अकाउंट बैलेंस है,
नो सर। नो। तो शॉर्टेज के साइड पे आपको नजर आ रही है बच्चों? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। व्हाट विल राइट? बाय बाय बैलेंस, बैलेंस। कैरेट डाउन कर लेंगे, Yes. टोटल भी हो जाएगा। ब्रॉट डाउन किधर को आएगा बच्चों? डेबिट। डेबिट। कर लेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व? तो ये लेजर यस सर। बने हुए हैं, आपको इनको बैलेंस करके इनका ट्रायल बैलेंस बनाना है। बना लेंगे? यस सर। बना लेंगे? Yes, कंफर्म? sir. चलो, सो इसी के साथ बच्चों हमारा ट्रायल बैलेंस होता है समाप्त। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जो आपको लगेगा सर ये तो बड़ी बेवकूफी है। परचेज अकाउंट को अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन में, वॉज इट ऑलरेडी बैलेंस्ड चिल्ड्रन? क्या नो सर। पहले से बैलेंस था? क्या परचेज रिटर्न ऑलरेडी बैलेंस्ड है? नो क्या सर। सेल्स अकाउंट और सेल रिटर्न बैलेंस्ड है? नो। हम्म। बट मुकेश का अकाउंट और नवदीप का अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सर इसका क्या मतलब होता है? देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस चिल्ड्रन। देयर इज एन अप्रोच जहां पे आप रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल तीनों को बैलेंस करते हैं, और इन तीनों का ब्रॉट डाउन इफेक्ट कहां पे पुट कर देते हैं? ट्रायल बैलेंस में। एंड फाइनली 110%, अगर आपने थोड़ी सी नादानी ना की हो, आप नादान परिंदे ना बने हो, तो ये अग्री भी करेगा ही करेगा। बट देयर इज अनदर अप्रोच वेयर ट्रायल बैलेंस constitutes only personal and real accounts, and in that case ये टोटल कभी भी अग्री करेगा ही नहीं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इस अप्रोच में इन नॉमिनल अकाउंट्स को सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भेज दिया जाता है। खोपड़ी में बात गई, सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भेज दिया जाता है, और इनको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता। तो इस केस में आपके ट्रायल बैलेंस में कौन से अकाउंट्स जाएंगे? सिर्फ रियल और पर्सनल। और बच्चों ये कभी भी अग्री नहीं करेगा। ये एक जाहिलों वाली अप्रोच होती है, ये भी आपको पढ़ा दी जाएगी, परेशान मत होइएगा। बट डेफिनेटली रियल लाइफ में ट्रायल बैलेंस ऐसे ही बनता है चिल्ड्रन। पर्सनल, रियल, नॉमिनल सबके बैलेंस जाते हैं। समझ गए इस बात को? यस सर। चलिए, तो इसी के साथ हमारे ट्रायल बैलेंस चैप्टर का होता है बच्चों राम राम सत्य।